पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था जयप्रकाश नारायण की दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा पर, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो उनका विरोध था उसमें उन्होंने बताया था दलीय पद्धति के दोष, दूसरा था निर्वाचन पद्धति के दोष, तीसरा सत्ता राजनीति, चौथा सत्ता के केंद्रीयकरण और नौकरशाही के दोष। आज के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के विद्यमान लोकतंत्र में सुधार के लिए सुझाव। जयप्रकाश आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर हैं। वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के संबंध में उनके सुझाव इस प्रकार है। प्रथम है दल विहीन लोकतंत्र। जयप्रकाश ने कहा था, दलीय पद्धति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भ्रष्ट कर लोकतंत्र को दूषित करती है, और यदि हम चाहते हैं कि जनता अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, तो इस हेतु हमें दल विहीन लोकतंत्र के आदर्श को अपनाना होगा। दल विहीन लोकतंत्र का आशय यह है कि शासन के समस्त ढांचे का निर्माण निर्दलीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव तथा जनप्रतिनिधियों का आचरण व्यवस्थापिका सभा में दलीय भावना से मुक्त होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अपने विवेक से राष्ट्रीय हित में कार्य करें। दूसरा है परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति। जयप्रकाश कहते हैं कि भारत जैसे देश के प्रसंग में प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर परोक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनानी चाहिए। उन्होंने जिस चुनाव पद्धति को अपनाने की बात कही वह इस प्रकार है, चुनाव ग्राम सभा तथा मतदाता परिषद के माध्यम से होने चाहिए। एक चुनाव क्षेत्र में ठीक ढंग से बुलाई गई आम सभा में प्रत्येक ग्राम सभा मतदाता समिति, जिसे मतदाता परिषद कहा जाएगा, के लिए 2 प्रतिनिधि चुने। उसके पश्चात मतदाता परिषद चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करे। उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित किए जाएं। तत्पश्चात प्रत्येक प्रस्तावित एवं समर्थित उम्मीदवार के लिए मतदान हो। वे व्यक्ति जिन्हें अमुक मत संख्या जैसे 35% से अधिक मत मिल जाए, वे उस क्षेत्र से राज्य विधायिका संसद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं। लोकतंत्र के उचित संचालन के लिए यह अपेक्षित है कि मतों का विभाजन यथासंभव कम हो। प्रत्येक मतदाता परिषद एक सीट के लिए केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा करे। जयप्रकाश द्वारा प्रस्तावित ये निर्वाचन पद्धति ग्राम सभा को प्रशासकीय मशीनरी का मूल आधार मानकर चलती है और लोकतंत्र के ऊपरी स्तर को निम्न स्तर से मिलाती है। तीसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास। जयप्रकाश का सुझाव था कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की योजना को कठोरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। जयप्रकाश समाज का पुनर्निर्माण पिरामिड की भांति करना चाहते हैं, अर्थात वे सबसे नीचे के स्तर पर ग्रामीण समाज और उस पर क्षेत्रीय, जिला स्तरीय, प्रांत स्तरीय एवं राष्ट्रीय समुदायों की स्थिति स्वीकार करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक जीवन दृष्टिकोण विकसित करना होगा, क्योंकि समस्त समुदायों के कार्यों को सामान्यतया सामुदायिक जीवन ही एकीकृत कर सकता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर रहे। लोक संस्थाओं की स्थापना की जाए जिनसे व्यक्ति स्वयं अपने कार्य करते हुए आत्मनिर्भर हो और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध रहे। इसके लिए ग्रामों में सहकारी समितियों और शहरी क्षेत्र में श्रमिक संगठनों की स्थापना की जाए तथा युवा वर्ग एवं बालकों को स्वैच्छिक संघों के माध्यम से सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने जयप्रकाश नारायण के
उन विचारों का अध्ययन किया जो वर्तमान या जो विद्यमान लोकतंत्र है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने सुझाव दिए। धन्यवाद।